आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि डीग से बड़ी खबर आ रही है। शराब ठेका खुलने का विरोध जो है वो अब तेज हो गया है। सही सुना आपने, जल महलों के सामने शराब ठेका खोले जाने का विरोध देखने को मिल रहा है। मेला मैदान में युवा संगठन ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और एक प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। डीग कस्बे के मेला मैदान का यह पूरा मामला है। देखिए, डीग से बड़ी खबर है, शराब ठेका खुलने का विरोध यहां पर तेज हो चुका है। जल महलों में जो है उनके सामने शराब ठेका खोले जाने का विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है, साफ देखने को मिल रहा है। मेला मैदान में युवा संगठन ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और एक प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। डीग कस्बे के मेला मैदान का ये जो है वो पूरा मामला है। तो डीग में शराब ठेके को लेकर हो रहा विरोध बढ़ता जा रहा है। मौके पर पहुंचे एनडीटीवी संवाददाता ने क्या कुछ पाया है, जरा ये आपको दिखाते हैं। साथ में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं युवा वर्ग के लोग हैं और साथ में देखा गया है कि दिन में भी यहाँ पर महिला और बच्चों ने भी प्रदर्शन किया था। और यहाँ पीछे मेरे देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो ठेका चल रहा है जिसके विरोध को लेकर यहाँ पर ये लोग बाग प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। और पास में यहाँ पर डीएसपी ऑफिस है जो 100 मीटर की दूरी पर है मात्र, जहाँ पर ये जो ठेका चल रहा है जिसको लेकर ये है जो लोग बाग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम इन युवा वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो नरेश फौजदार है, जो युवा वर्ग के युवा हैं, जो सदस्य हैं, जो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनसे बातें करते हैं। क्या है मामला नरेश जी, ये बताइए। एक्चुअली क्या है सर, जहाँ हम बैठे हुए हैं ये महाराज जवाहर इनके नाम से जानी जाती है। जवाहर प्रदर्शनी यहाँ मेला लगता है, हर वर्ष बहुत बड़े रूप में लगता है। तो इसमें क्या है कि पिछले हम 3 साल से महाराज जवाहर सिंह की मूर्ति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको परमिशन नहीं दी। और देखो आप यहाँ कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक शराब कारोबार तस्कर को उनको अनुमति दे दी गई है, अतिक्रमण करवा दिया है ज़बरदस्ती और ज़मीन बेच दी है। यहाँ देखो जस्ट बगल में ही पक्षी घर बना हुआ है। यहाँ हर समाज की बहन बेटी हैं, यहाँ दाना डालने आती हैं। 200 मीटर नहीं है वो गणेश जी मंदिर है, महल है। और यहाँ हर सोमवार को यहाँ बहुत बड़ा मेले के रूप में बाजार लगता है। तो यहाँ हर समाज की बहन बेटी आती हैं, यहाँ दारू पी के नंगे, अभी आपने देखा कि बियर पी रहे हैं यहाँ चौरे में। तो ये हमारी मांग है। और पिछले 3 दिन से मैं धरने पे बैठा हूँ और मैंने नॉर्मल धरना किया था, आज भूख हड़ताल की है। लेकिन सुबह से ना तो कोई प्रशासन आया, ना कोई डॉक्टर टीम आई, ना कोई सुनवाई हुई। मेरे साथ यहाँ और भी युवा हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल सिंह फौजदार है। कमल जी, ये बताइए कि जिस प्रकार जो नगर परिषद है उसके सभापति होंगे, उनसे आपकी बातें हुई थी, क्या कहा था उन्होंने? सभापति से हमारी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्वक हमें जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिपूर्वक हमें कार्रवाई करके मौका उन्होंने दिया नहीं कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। जवाब नहीं दिया उन्होंने ऐसा कुछ। यहाँ पास पर ही डीएसपी ऑफिस है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई आबकारी विभाग का अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी आया है क्या? कोई कर्मचारी नहीं आया यहाँ पे अभी तक, और ना कोई यहाँ पे आके देख रहा है, या ना कोई कुछ पूछ रहा है क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। किसी ने कुछ नहीं पूछा और इनकी अब हालत भी डाउन होने लग गई है भूख हड़ताल की वजह से। देखिए, एक बार दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर 8 बज चुके हैं और यहाँ पर जो शराब है, यहाँ पर जो बिक्री हो रही है, इनका आरोप है कि 8 बजे के बाद यहाँ पर ठेका बंद हो जाना चाहिए, जबकि डीएसपी ऑफिस बिल्कुल यहाँ सामने है, फिर भी और लगातार यहाँ शराब बेची जा रही है। और जो युवाओं का जो विरोध है, सिर्फ इस जो ये शराब का ठेका लगाया गया है इसको हटाने को लेकर इनका विरोध है। और नगर परिषद और जो नरेश फौजदार जो आज भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, ना तो यहाँ पर अभी तक कोई चिकित्सा विभाग की टीम आई है। और जिस प्रकार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मंगल सिंह फौजदार है साहब। अच्छा जी, फौजदार साहब ये बताइए क्या मामला है? मामला ये है साहब, हम तो एक बात जाने कि एक दीवार 100 दीवार ना चाहिए। ये 101वीं दीवार है, नहीं फिर दीवार है, 25 तरह की दीवार हो गई पूरे जवाहर प्रदर्शनी में। ये ग्राउंड था, आज उधर अलग तरीके की दीवार है, इधर और तरीके की दीवार है, लेकिन एक ही दीवार चाहिए। अगर नगर परिषद काम कर रही है, नगर पालिका काम कर रही है तो तरीका से काम करे। कोई अपना कोई जनप्रतिनिधि वगैरह, कोई एमएलए वगैरह आपके पास आया है क्या? कोई नहीं आया कोई। हमारा फिर सबसे बड़ी बात तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यहाँ सर्व समाजी संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। महाराज सूरजमल यूथ ब्रिगेड जो है वो प्लस में भीम आर्मी अब कल उतरेगी मैदान में, करनी सेना है, हर संगठन मिलके ही सर्व समाज 36 कौमों से मिलके हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। कोई एक कौम का नहीं है और ना कोई हमारे नेताओं से मतलब है। हम तो सिर्फ
संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे साथ यहाँ नरेश फौजदार थे और युवा वर्ग के लोग हैं जो धरने पर बैठे हैं और 2 दिन इनको धरने पर हो चुके हैं। और जो नरेश फौजदार है जो आज सुबह से ही भूख हड़ताल बैठे हैं, ना ही इन्होंने कोई जल और अन्न पानी यूज किया है और ना ही कोई चिकित्सा विभाग की यहाँ पर टीम आई। सबसे बड़ी बात यह है कि डीग जेल है जो जल महलों की नगरी के नाम से देश विदेशों तक प्रसिद्ध है। पास में यहाँ पर 2 स्कूलें हैं, यहाँ पर से छोटे छोटे बच्चे भी स्कूले जाते हैं और ये ठेका बीचों बीच पड़ता है, जहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर ही डीएसपी ऑफिस और पीछे ही गणेश मंदिर स्थित है, जहाँ हमने अभी दिखाया था कि 8 बज चुके थे फिर भी ये ठेका संचालित था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन जो युवाओं का आक्रोश वास्तव में ही कहीं ना कहीं देखने लायक है और इनका धरना है जो अनिश्चितकालीन रहेगा और आगामी जो दौर चलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी धरना देने के लिए लोग बाग आएंगे जब तक यह जो कंटेनर है जो ठेका खोला गया है जो यहाँ से नहीं हटाया जाता है। तो कैमरा पर्सन साथ मैं अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, टिटवाना से बड़ी खबर आ रही है। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। अवैध बजरी से भरे हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं और हम आपको बता दें कुचामन स्टेशन रोड से पुलिस ने जब्त किए हैं। 4 आरोपी ट्रैक्टर चालकों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो पुनः आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, टिटवाना से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है और अवैध बजरी से भरे हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। कुचामन स्टेशन रोड से पुलिस ने जब्त किया है और 4 आरोपी ट्रैक्टर चालकों को अरेस्ट भी जो है वो कर लिया गया है। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खेतड़ी थाने में युवक की तबीयत बिगड़ने से मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया है और कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में वार्ता जो है वो सफल रही। सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन वहां से राजी हो गए और मृतक युवक का पप्पू राम का झुंझुनू में पोस्टमार्टम होगा, ये बात भी सामने आ रही। परिवार को मिलेगा 23.26 लाख की आर्थिक सहायता और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी भी मिलने वाली है। डीएसपी, सीआई समेत 6 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज होगा। सीआईडी सीबी जयपुर करेगी केस की जांच। तो आपको बता दें, झुंझुनू से बड़ी खबर इस वक्त की खेतड़ी थाने में युवक की तबीयत बिगड़ने का मामला है और परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया है। आखिरकार कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में वार्ता सफल रही। सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन राजी हो चुके हैं। इस प्रकरण में क्योंकि ST/SC एक्ट के तहत में ये मुकदमा दर्ज होगा और 8,25,000 रुपए का प्रावधान है एट्रोसिटी में मुआवजा देने का और एक विक्टिम कंपनसेशन रूल्स भी है, उसमें 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। मृतक की आश्रिता को पेंशन प्रति माह भी दी जाएगी, ये भी प्रावधान है 7,500 रुपये प्रति माह। इसके अलावा हमने संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू सीकर जिले के अजीतगढ़ और उसके आसपास किसी विभाग में मृतक की पत्नी को नौकरी दिए जाने का आश्वासन दिया है और अन्य देय लाभ जो कस्टोडियन डेथ में होते हैं जो नियमों में है वो सब देय होंगे। पुलिस से संदर्भित जो उनकी मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि 302 के तहत एक प्रकरण दर्ज किया जाए और उसके पहले उनका कहना था कि जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, जिससे वार्ता के दौरान उनको बताया गया कि गिरफ्तारी किसी की प्रकरण में ही होती है, मुकदमे में, बगैर उसके तो हो नहीं सकती और आपके द्वारा, पक्षकारों के द्वारा अभी तक कोई भी FIR पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उनसे आग्रह किया गया कि आप एक FIR सबसे पहले दें, जिस पर कि उनके द्वारा अपनी स्वीकृति दी गई और उन्होंने फिर एक FIR मेरे समक्ष प्रस्तुत करी है। उसको मेरे द्वारा खेतड़ी थाने पे दर्ज करने के आदेश दिए गए। CID CB से जो भी IO महोदय आएंगे वो उसमें आगे अनुसंधान की कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने जो भी पीड़ित परिवार की मांगें थी उनको स्वीकार किया है और उन सभी मांगों के ऊपर सहमति बनी है। साथ ही साथ हम ये कहते हैं आपके माध्यम से कि पूरे खेतड़ी क्षेत्र के अंदर जिस तरह का आज पुलिस प्रशासन की स्थिति है
उससे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। और यहाँ जो नकारा और इस तरह के अधिकारी हैं जो इन घटनाओं को इनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इन सभी अधिकारियों को यहाँ से जाना होगा। खेतड़ी प्रशासन और खेतड़ी का शासन चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, इसके लिए मैं और हमारी खेतड़ी के सभी गणमान्य व्यक्ति हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। करौली जिला मुख्यालय स्थित छठीकरा मोहल्ले के बागौर वाली मस्जिद के पास गैस लीकेज से एक घर में हादसा हो गया। हादसे में एक किशोरी और एक युवक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यहाँ 6 लोग का उपचार चल रहा है। करौली कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक किशोरी, एक युवक की मौत हुई है और 6 लोग हादसे में घायल हुए हैं। ये बागौर वाली मस्जिद के पास छठीकरा करौली में गैस लीकेज से हादसा हुआ है, जिसमें एक बच्ची मोहसिन और नाजिम, 2 की मृत्यु हो चुकी है। मंतसा और नगीन ये सदमे से बेहोश हो गई थी, तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं। एवं समीर, माफिया, मुमताज, उजमा, इन्होंने आग बचाने की कोशिश की तो ये झुलस गए, जिस कारण ये हॉस्पिटल में भर्ती है। और प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत अलवर के भिवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भिवाड़ी के विकास को उसके लिए खाका तैयार किया है। जन समस्याएं भी सुनी है। उन्होंने भिवाड़ी के विकास को लेकर 2 बैठकें आयोजित की, जिसमें मुख्य रूप से बीड़ा की बैठक थी, जिसमें भिवाड़ी के विकास का खाता तैयार किया गया, और दूसरी बैठक यहां की जन समस्याओं को लेकर भी की गई थी। तो प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो है अलवर के भिवाड़ी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भिवाड़ी के विकास के लिए खाका तैयार किया और जन समस्याएं भी सुनी हैं। उन्होंने भिवाड़ी के विकास को लेकर 2 बैठकें आयोजित की हैं, जिसमें मुख्य रूप से बीड़ा की बैठक ली गई, जिसमें भिवाड़ी के विकास का खाका तैयार किया, और दूसरी बैठक यहां की जन समस्याओं को लेकर जो है वो की गई। देखिए, 2 बैठकें हुई हैं। पहले तो बीड़ा की जो भिवाड़ी के विकास से संबंधित है वो बैठक हुई, जिसमें काफ़ी अधिकारी तो यहाँ से थे, कुछ जयपुर से आए थे, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सेक्रेटरी स्तर के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के, वो वीसी से भी जुड़े थे। इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आज ही वहाँ मुख्यमंत्री जी की एक बैठक हुई, तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करना था। तो भिवाड़ी के विकास को लेके काफ़ी चर्चाएं हुई। भिवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है राज्य के लिए। मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि भिवाड़ी को हम एज अ काउंटर मैग्नेट टू गुड़गांव/मानेसर डेवलप करें, और क्या क्या हमें कार्रवाइयाँ करनी है जिससे भिवाड़ी की वो पहचान हो सके आने वाले कुछ वर्षों में। और प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत कोटपुतली के दौरे पर पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पुलिस जवानों ने गार्ड देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और विकास कार्यों की समीक्षा भी जो है वो की है। बैठक के बाद मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो अब आने वाला समय पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों के हिसाब से संवेदनशील है, अगले 2-2.5 महीने उसकी भी तैयारी देखें, और जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, चाहे पुलिस से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे राजस्व से हों, चाहे पीएचईडी के हों, फॉरेस्ट के हों, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, फिर दूसरे विभागों की योजनाएं हैं। हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, प्रदेश में 10 करोड़ वृक्ष इस साल वर्षा ऋतु में लगेंगे। और राजस्व वसूलियाँ हैं, 5 हमारे राजस्व अर्जन के जो विभाग हैं, कमर्शियल टैक्सेस, एक्साइज, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प्स, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट, उनसे कितना रेवेन्यू हुआ, यदि लक्ष्य से कम हुआ तो क्या कारण रहे, कैसे सुधार हो सकता है, क्योंकि जब तक राजस्व अर्जित नहीं होगा तो विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके लिए धन की व्यवस्था थोड़ी मुश्किल होती है। तो राजस्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर और चीज़ें हैं, क्राइम से रिलेटेड हैं,
ड्रग्स, लिकर, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह के कई मुद्दों पे चर्चा हुई। देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 134वीं जयंती पर राजस्थान सरकार ने दलित समाज को साधने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों की सैर कराने का फैसला किया। इसी कड़ी में जहां भारत के 4 स्थलों पर घुमाने के लिए बस रवाना की गई है, वहीं उनकी शिक्षा स्थली लंदन की यात्रा कराने को लेकर भी एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राजस्थान सरकार का ये बड़ा ऐलान है। भजनलाल सरकार उनको लंदन तक की यात्रा कराएगी ताकि वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर के उन स्थानों पर जाए जहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने शिक्षा हासिल की थी। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरू की अंबेडकर तीर्थ योजना। जहां जहां डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा और अनुभव प्राप्त किया, वहां राजस्थान सरकार दलित समुदाय के लोगों को तीर्थ यात्रा के रूप में भेजेगी। इसमें मऊ, नागपुर, दिल्ली और मुंबई के लिए तीर्थ यात्रियों को रवाना किया गया, साथ ही लंदन यात्रा की भी तैयारी है। योजना का उद्देश्य है कि दलित समाज के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्यों से परिचित किया जाए। इसमें सरकार ने 1 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है और साल भर में 1000 चयनित लोगों को अंबेडकर तीर्थ यात्रा पर भेजने की योजना है। अभी हमने भारत के अंदर जो 4 तीर्थ स्थान है उनको रखा है, उनके साथ में अयोध्या, काशी, वाराणसी, मथुरा, ये जो धार्मिक स्थान उनको रखा है। अयोध्या की यात्रा देश के बाहर लंदन की जो यात्रा वो भी हम आने वाले समय में कराएंगे। अभी फिलहाल भारत के अंदर, देश के अंदर ही उनको यात्रा पर भेजा गया है और लंदन की यात्रा बाद में भी हमारे प्रस्तावित है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। चयन करेंगे जैसा देश के अंदर करते हैं वैसे ही इसके चयन का कोई आधार नहीं। विभाग अच्छे लोगों को, जो इस SC ST के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो छात्र हैं, उनको इसके अंदर रख करके उनको भी लंदन की यात्रा करवाएंगे। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।